गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं माइग्रेशन। हमने पहले पढ़ा था बर्थ रेट और डेथ रेट। इसके बाद हम पढ़ेंगे माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या है? ये पॉपुलेशन चेंज का एक मेन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है, इसके कारण क्या है, किसी भी पॉपुलेशन का जो साइज है वो चेंज होता है। जो अगर इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे प्रवास, तो क्या है भाई, एक कोई भी या तो एक व्यक्ति या फिर पूरे लोगों का समूह एक स्थान को छोड़ करके जब किसी दूसरे स्थान पर जा करके रहने का प्रबंध कर ले तो उसे क्या कहते हैं हम? प्रवास। जो प्रवास है वो किस तरह से होता है भाई? एक तो भौतिक दूरी यानी कि फिजिकली डिस्टेंस देखते हैं हम, कौन कितनी दूरी पे चला गया। एक होता है आवास स्थान के बेस पे। ठीक है, इसमें होता है उद्गम स्थल। उद्गम स्थल क्या होता है? जहां से लोग जाते हैं। ठीक है, मान लो हम शाहपुर से जाते हैं तो शाहपुर हमारा क्या है? उद्गम स्थल। ठीक है, एक होता है गंतव्य स्थान, जिस स्थान पर आगमन करते हैं, जिस स्थान पर हम जा करके रुकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमको मुंबई जाना है तो मुंबई हमारा क्या है? गंतव्य स्थल। ठीक है, उद्गम स्थान पर क्या होती है? पॉपुलेशन घट जाती है और गंतव्य स्थान पर पॉपुलेशन है जो बढ़ जाती है। ठीक है, इसके बाद दो, एक इसका माध्यम होता है और एक वाहक होता है। वाहक होता है जो यात्री होता है, उसको बोलते हैं। ठीक है, जो स्वयं यात्रा करता है। माध्यम वो किसके द्वारा गया? ठीक है, बाई एयर के द्वारा, ट्रेन के द्वारा या बस के द्वारा। इसके बाद है किस किस बेस पे भाई? अस्थायी प्रवास है वो अवधि, कोई स्पेशल टाइम पीरियड है। फॉर एग्जाम्पल बिहारी आते हैं हमारे यहाँ पे। ठीक है, वो क्या करते हैं? दान लगा के चले जाते हैं। ठीक है, वार्षिक, मौसमी, साप्ताहिक और दैनिक, कोई डेली अप डाउन करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रोहतक से दिल्ली। इसके बाद है जो स्थायी प्रवास है, परमानेंटली माइग्रेशन है, वो दो टाइप का होता है। एक तो है एक्सटर्नल माइग्रेशन। एक्सटर्नल माइग्रेशन क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करने वाला जो माइग्रेशन होता है, बाहर दूसरे देशों से जब रिलेशन होते हैं, ये दो टाइप का होता है। इसमें है इमिग्रेशन यानी कि आप्रवास। विदेश में स्थायी रूप से बसने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? आप्रवास। ठीक है, जो किसी नए स्थान पर चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इंडिया से अमेरिका। इसके बाद उत्प्रवास, किसी अन्य स्थान पर जीवन व्यतीत करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना यानी कि उत्प्रवास। इसको आउट माइग्रेशन भी कहते हैं। इसके बाद है इंटरनल माइग्रेशन। इंटरनल माइग्रेशन क्या है भाई? इंट्रास्टेट होता है एक स्टेट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हरियाणा के अंदर ही। ठीक है, भिवानी से हिसार, हिसार से भिवानी, ये कौन सा है? इंट्रास्टेट। इसके बाद है इमिग्रेशन। इसमें क्या है? हरियाणा से बिहार की साइड, बिहार से हरियाणा की साइड। ठीक है, इसके बाद इसकी स्ट्रीम होती है। दिशा के आधार पर जो माइग्रेशन है वो 4 टाइप का होता है। इसकी स्ट्रीम देख लो। रूरल टू अर्बन, गांव से शहर की तरफ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयमेंट की अवसर में। ठीक है, गांव से गांव, लड़कियों की शादी कर दी जाती है। कई बार गांव से गांव में शादी होती है तो उसको हम बोलते हैं रूरल टू रूरल। नगर से गांव, कई बार क्या होता है, कोई हाई प्रोफाइल की नौकरी भी लग जाता है। ठीक है, वो शहर में चला जाता है, लेकिन क्या पता उसको क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी ना लगे, सुटेबल ना हो, तो वो क्या करता है? अर्बन से गांव में आ जाता है। अर्बन टू अर्बन, कई बार क्या होता है भाई, दिल्ली से न्यूयॉर्क में चले गए, वो कौन सा है? अर्बन टू अर्बन। इसके बाद है फैक्टर डिटरमाइनिंग माइग्रेशन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो माइग्रेशन को इफेक्ट करते हैं? तो हम इसमें कौन से लिखेंगे? इकोनॉमिक है, सोशल है। ठीक है, इसके बाद भाई इसके 2 मेन फैक्टर्स हैं, पुश फैक्टर और पुल फैक्टर। पुल का मतलब होता है खींचना, अट्रैक्ट करना अपनी तरफ, और पुश का मतलब होता है धक्का मारना। पुश फैक्टर्स में हम बता देंगे बेरोजगारी है, रहन सहन की लो क्वालिटी है, लड़ाई झगड़े हैं, प्राकृतिक विपदाएं हैं, महामारियां हैं। ठीक है, या फिर बैकवर्ड एरिया है। अवकर्ष काम, या तो हमें अच्छा काम मिलता है, लाइफस्टाइल वहां पे अच्छा होता है, शांति के लिए हम जाते हैं, अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए, या फिर बेस्ट क्लाइमेटिक कंडीशन अगर वहां पे मिलती हैं तो हम क्या करते हैं? अपने स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।